जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न के व्यक्तियों की कि उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? यदि आप नए दर्शक हैं तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रोकेश सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव कहलाता है। इसमें 11 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं, आपके लग्न पे मंगल देव और शनि देव गोचर कर रहे हैं, और द्वितीय भाव पे धन के भाव पे राहुदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे जो कि आपके इफर्ट्स का भाव होता है, उस पे बृहस्पति देव और बुध देव जो कि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बुध देव 9 अप्रैल को ही वक्री अवस्था में ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि वक्री अवस्था में है तो द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो 9 तारीख से पहले पहले जो आप इफर्ट लगाएंगे वो इफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा और बुध देव का रिजल्ट आएगा। यदि आपका प्रोफेशन किसी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो आपकी बहुत शार्प इंटेलिजेंस हो जाएगी, लेकिन संवाद भी आप ठीक से कर पाएंगे, बहुत अच्छा संवाद होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें समय देना है। मतलब बहुत ही सोच समझ के सारे डिसीजंस लेने हैं। हेस्टी डिसीजन, जल्दीबाजी में, शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना है, तो आपको इसका फल मिलेगा। फिर 9 तारीख से बुधदेव यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं आपसे कुछ गलत ना निकल जाए। शार्प इंटेलिजेंस होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेस्टी नेचर हो जाने के कारण आपसे निगेटिव डिसीजंस हो सकता है, कहीं निगेटिव बोल जा सकते हैं आप, तो इस बात का ध्यान रखना है। वाणी संयमित रहनी चाहिए। और चूंकि बुधदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टमेश होने का कुछ प्रभाव वहां पे पड़ेगा। कुछ आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिस भी काम धंधे में है, यदि परिवार के साथ कोई बिजनेस करते हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी बुधदेव बिजनेस के कारक हैं और वक्री अवस्था में पावरफुल है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और चूंकि पंचम भाव का स्वामित्व उन्हीं के पास है और धन भाव से संबंध बना रहे हैं, और ये आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग इत्यादि का भाव होता है, तो यहाँ आपका प्रॉपर जब आप डिसीजन लेंगे तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ में यह भाव आपके लव अफेयर का भी होता है। यदि आप लव अफेयर में हैं तो अपने लव पार्टनर के साथ संयमित भाषा का प्रयोग कीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई संवाद नहीं करना है, अर्थात जल्दी में संवाद किया तो कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, और कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। ये संतान का भी होता है, ये आपके एजुकेशन का भी होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे अपने एकाग्रचित्त होने पे पढ़ाई के समय ध्यान रखिए। आप संतान पक्ष से उसके स्वभाव पे, आप अपने संतान के स्वभाव पे, नेचर पे ध्यान दीजिए कि कहीं वो जल्दीबाजी में कुछ शीघ्रता से तो निर्णय नहीं ले रहा है, गलत निर्णय तो नहीं ले रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये भाव प्रेगनेंसी को भी बताता है, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए सही समय है, क्योंकि बुधदेव गुरुदेव के साथ भी गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव की ब्लेसिंग उनके थ्रू आप में आती रहेगी। और जो आपके इफर्ट भाव और जो आपके प्रयास के भाव के स्वामी है, वो लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो प्रयास करेंगे, जो रिस्क लेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो इस तरह के काम धंधे में जहाँ कमीशन बेस है, जहाँ आपको मूव करना पड़ता है,
छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, रोज ट्रेवल करना पड़ता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, तो वहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए क्लाइंट मिलेंगे। यदि आप मेहनत से अपने कार्य को करते रहेंगे तो ये सब संभावना बनेगी। फिर यहाँ पे शनिदेव जो कि आपके लग्नेश है गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करा रहे हैं कि काफ़ी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के साथ पहले से कर्म करने का निर्देश दे रहे हैं। और चूंकि इनकी कर्म भाव पे दृष्टि होती है तो आपको कर्म में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत का, ऑनेस्टी का, डेडिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तभी शनिदेव का रिजल्ट आएगा। और मंगल देव आपको उत्साह दे रहे हैं लग्न पे गोचर करते हुए। फिर मंगल देव 23 तारीख को यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे जाएंगे, तो आपके प्रयासों का संबंध सीधा धन भाव से बनेगा। तो जो आप प्रयास करेंगे उसमें धन की आगमन का ज़्यादा चांस रहेगा और आप अपने एसेट को बढ़ाने में, कैश इन हैंड को बढ़ाने में सफल होंगे मंगल देव के हेल्प से। मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपका कर्म भी इसमें इन्वॉल्व होगा। आप एग्रेशन से बचिएगा, आप वाणी को संयमित रखिएगा, तो कर्म क्षेत्र में आपको अपने जूनियर्स का भी सहयोग मिलेगा, अर्थात सबॉर्डिनेट्स का सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ एसोसिएट्स हैं उनका सहयोग मिलेगा, आपके सीनियर का भी सहयोग मिलेगा। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जॉब आपको मिल सकता है। और फिर बृहस्पति देव ऑलरेडी आपके तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, साथ में आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। या जो भी आप अपने परिवार के साथ संबंध बना के चलते हैं, जो आपका आचार व्यवहार है, खान पान है, उन सब बातों का नियंत्रण गुरुदेव के साथ है। और गुरुदेव तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, इन सब बातों में आप प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बुधदेव यही इंडिकेट कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, आपके बिजनेस का होता है। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि इस भाव के स्वामी सूर्यदेव धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ से अच्छा फल मिलेगा। और राहुदेव भी यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात गुरु के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो आपको जो भी प्रयास कर रहे हैं राहु, उस प्रयास में आपको उत्साह दे देगा और आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। फिर ये आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, तो लाइफ पार्टनर से आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, एग्रेशन में नहीं आना है और ना ही लाइफ पार्टनर को एग्रेसिव नेचर होने देना है, क्योंकि यहाँ से मंगलदेव और शनिदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आए। मंगलदेव जब यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, जो कि 23 अप्रैल से स्थिति होगी, तो फिर आपको रिलेशंस में ज़्यादा कॉर्डियल, मतलब आपसी सामंजस्य बनाने में मदद मिलेगी, एग्रेशन से छुटकारा मिलेगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य का सहयोग मिलेगा धन कमाने में। और शुक्रदेव 24 अप्रैल से पहले पहले यही गोचर करेंगे, फिर 24 अप्रैल को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। वो भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव को देख रहे हैं। कोई यात्रा का योग बनेगा, धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बनेगा, दूर यात्रा का योग बनेगा, बिजनेस ट्रेवल का योग बनेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो कुछ आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, अपने देश के भीतर सुदूर प्रदेश में या देश से बाहर कोई आपका ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो इस तरह का गोचर की संभावना बन रही है। और आपके ओरिजिनल नेचर चार्ट में यदि कोई फेवरेबल कंडीशन होगा तो शुक्रदेव का अच्छा रिजल्ट आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको।
मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म से सीधा आपका संबंध बन गया। तो आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपसे कर्म अच्छा होगा, आप मेहनत कर पाएंगे। मंगल देव की मदद से, मंगल देव एनर्जी के कारक होते हैं, तो आप में उत्साह रहेगा कर्म क्षेत्र में और आप फुल एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। और मंगल देव चूंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बहनों से आपका सहयोग अच्छा रहेगा और आप उनसे ट्यूनिंग बना के चलेंगे। इस समय पड़ोसियों से भी आपका अच्छा स्वभाव रहेगा और अच्छा तालमेल बना के चलेंगे। जो नेबरिंग सोसाइटी है उनसे भी आपका संबंध अच्छा रहेगा, अर्थात भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, रेगुलर इनकम का साथ मिल रहा है। फिर चंद्रदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इनकी स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, इसलिए इनके रिजल्ट को मासिक फल में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में अच्छी रही, उनका बुरे भावों से संबंध नहीं रहा, उनका वैनिंग स्टेट ना रहा, तो आपको चंद्रदेव हर भाव का रिजल्ट देंगे। हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, तो इस तरह से आपको हर भाव का रिजल्ट मिलता जाएगा। तो कुल मिला के परिस्थितियां बहुत ही आपके फेवर में हैं इस महीने। और चंद्रदेव जब छठे भाव पर आएंगे वो होगा 16 और 17 तारीख को। तो इस दिन किसी से वाद विवाद अनावश्यक ना उलझिएगा, कोर्ट कचहरी के मामले से बचिएगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे आएंगे 21 और 22 तारीख को, और यहाँ केतुदेव पहले से विद्यमान हैं। तो किसी तरह का नेगेटिव टेंशन हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन आपको महसूस हो सकता है। तो यदि ऐसा महसूस हो तो भगवान शिव की शरण में जाइए, शिवलिंग पे दूध से या जल मिश्रित दूध से उनका अभिषेक कीजिए, ओम शंभो तेज से नमः का जाप कीजिए, तुरंत राहत मिलेगी, भगवान शिव की कृपा आएगी आपको। और 12वें भाव पे चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं 3 और 4 तारीख को। इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, और यदि आपने बजट को कंट्रोल नहीं किया तो बजट असंतुलित भी हो सकता है। कोई दूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है, ट्रेवल पे आप निकल सकते हैं, वो बिजनेस पर्पस हो सकता है या पर्सनल एंजॉयमेंट भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी आप ट्रिप कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 2 दिन खर्चे वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने 25 जनों को शेयर करें। और यदि अस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अस्ट्रो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9891 644 517। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।